अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। 3.5 के साथ ही हमने सब डोमेन 2 का भी आगाज कर दिया है, जो है पेरीमीटर एंड एरिया। इसमें आप पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.5 का, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको एक फिगर दिया गया है, इसका आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अब ये शेप आपको जरा डिफिकल्ट सी लग रही होगी। पहले तो आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल या किसी स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आपके पास अगर रेक्टेंगल होता था ना इस तरह, ये अगर आपको दी जाती थी 6 मीटर, ये 4 मीटर, और कहा जाता था कि इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करो, तो आप क्या करते थे, चारों साइडों को इसको जमा कर देते थे, तो इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाता था। यानी कि ये 4 है, अब ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, तो ये भी 4 मीटर होगी। अगर ये 6 मीटर है तो ये भी उसके इक्वल है, तो ये भी फिर 6 मीटर होगी। तो पेरीमीटर के लिए आप क्या करते थे, सबको जमा कर देते थे, तो वो पेरीमीटर फाइंड हो जाता था इसका। 6 + 6 + 4 + 4, तो 20 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाता था। ठीक है। और एरिया कैसे फाइंड करते थे, एरिया का वही फार्मूला जो आपने लगाया होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी कितनी है 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 6 मीटर, तो 4 6 24, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर में आता है। इस तरह आप जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसका एरिया भी फाइंड कर लेते थे और पेरीमीटर भी फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब आपको जरा क्रिटिकल से, थोड़ी डिफिकल्ट से उसने डायग्राम बना के दे दिया है। अब इसका आपने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अब आप इसका कैसे फाइंड करेंगे, ये अब हम इस वीडियो में सीखेंगे। रेंज इसको तो मैं कर रहा हूँ रेस, ये जरा आपको बस पुरानी यादें ताज़ा करवानी थी। आए जी अब इसकी जानिब लें जी। अब जब पेरीमीटर आपने फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आपको जो जो आपके पास लेंथ या लाइन गिवन है, उसकी आपको मेजरमेंट का पता होना जरूरी है। ठीक है, कि वो कितनी उसकी लंबाई है। अब देखें, ये लाइन है ना, ये है 12 मीटर, हमें पता है। ठीक है, ये है, ये कितनी है 12 मीटर, हमें पता है। ठीक है, ये कितनी है 3 मीटर, ठीक है, ये कितनी है 7 मीटर, ठीक है। अब ये कितनी है ये हमें नहीं पता, यानी कि इस लाइन की जो ये लाइन कितनी लेंथ है इसकी, ये हमें नहीं पता। अब इसकी भी हमें पता है, इसकी भी पता और इसकी भी पता है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको तमाम लाइंस की लेंथ मेजरमेंट पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी आपको नहीं ना पता, पहले आप इसकी फाइंड करेंगे कैसे, बाकी जो लाइंस है उनकी जो लेंथ है उससे हेल्प लेके। अब देखिए, इतना हिस्सा हमने फाइंड करना है, इतना हिस्सा। ठीक है, अगर यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो 12 मीटर है, तो ये कितना होगा। अब देखें, ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर है। ठीक है, यानी इधर से 3 मीटर ये है, 3 मीटर ये है, टोटल यहां से यहां तक 12 मीटर है जो इसने दिया हुआ है। तो 3 मीटर ये चला गया, 3 ये चला गया, तो पीछे कितना रह गया 6 मीटर। तो ये वाली लेंथ, ये लाइन की जो लेंथ है वो कितनी होगी 6 मीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमने बस इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना और एरिया भी फाइंड कर लेना इसका। पहले तो हम करते हैं जिसका पेरीमीटर फाइंड। पेरीमीटर लेंगे, सारी साइडों को जमा करना है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। चलें यहाँ से कर लेते हैं 12 से। 12 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 10 मीटर। लें जी, ये तमाम साइड्स को मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब आपने काउंट कर लेना पूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 जी, पूरी है। अब आपने इसको जमा कर देना, 12 और 12 24 और 3 27 और 7 कितने हो गए 34 और 6 40 और 10 50 और 3 53 और 10 63। तो इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या आया जी 63 मीटर। ये आपके पास आ गया पेरीमीटर 63 मीटर। ठीक है, अब आपने इसका एरिया फाइंड करना है। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया का तो फार्मूला होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ।
चलो लेंथ तो ये होगी, विड्थ आप कौन सी लेंगे, ये वाली, इसमें तो ये भी ये है, अजीब सी डायग्राम उसने आपको दे दिया है। तो इसके लिए लेंथ और विड्थ के लिए आपको एक प्रॉपर उसकी शेप पता होना जरूरी है, यानी कि इस तरह कोई रेक्टेंगल चीज बन जाए या कोई बॉक्स सा बन जाए, इस तरह की आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे, इसको हम खुद बना लेंगे। कैसे बनाएंगे ये देखें, अगर मैं यहाँ से ऐसे इसको ये इस तरह जोड़ दूं तो एक शेप मेरे पास बन जाएगी ये वाली, एक बन जाएगी ये वाली, एक बन जाएगी ये। ठीक है, मैं इनको जरा इधर प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए। एक ये होगी 12 मीटर, पहले तो मैं इसको शेप को ड्रॉ कर दूं। लें जी, ये मैंने ड्रॉ कर दी है। पहली वाली ये है मेरे पास, दूसरी वाली ये है, तीसरी वाली ये है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। अब देखें, इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है। अब विड्थ कितनी है ये वाली, अब ये हमें नहीं पता, तो ये हम यहाँ से पता कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब देखें, लें जी, ये आपके पास 10 मीटर है क्वेश्चन में, नहीं जी, ये आपके पास है 15 मीटर यहाँ पे। तो जाहिर है फिर यहाँ पे भी एंड पे भी 15 मीटर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यही है जी। तो फिर आंसर में फिर हमने 10 से 15 किया, 5 और ऐड हो जाएंगे तो ये 68 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स है, मैथ्स में बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। तो ये तो आ गया ना पेरीमीटर। अब देखें, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक 15, हमें चाहिए सिर्फ ये वाली लेंथ, इसकी मेजरमेंट चाहिए हमें। तो यहाँ से यहाँ तक 15 है, 10 यहाँ से यहाँ तक है, तो 15 में से जब ये 10 चली जाएगी तो पीछे ये कितनी बच जाएगी, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 मीटर। ठीक है, अब मैं लेंथ इंटू विड्थ करके इसका एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे इसका भी निकालना है। ठीक है, अब देखें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो 7 है, हमें तो सिर्फ ये वाला चाहिए ना, तो ये तो हमें विड्थ मिल गई 7। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 मीटर, और ये आपके पास क्या है 3 मीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 मीटर। ठीक है, अब मुझे डायग्राम 3 पे आना है। देखें, मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, और इतनी हमारे पास कितनी है, इसकी विड्थ 10 मीटर ये, तो यहाँ पे आ गया 10 मीटर। और फिर हमें ये भी चाहिए, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ सेम ही है। ठीक है, तो अब मुझे इनके एरियाज को फाइंड कर लेना है। जब मुझे तीनों के एरियाज पता लग जाएंगे तो मैंने उनको ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास इस पूरी डायग्राम का एरिया आ जाएगा। तो पहले तो मैं पहली वाली फिगर का एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ फिगर 1। फार्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है उसकी 12 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 5 मीटर। 12 5 जा 60, और एम स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया फिगर 1 का। अब मुझे फिगर 2 का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ फिगर 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है उसकी 3 मीटर, और ब्रेड्थ कितनी है 7 मीटर। 3 7 21 मीटर स्क्वायर। अब मुझे 3 का भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ फिगर 3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 10 मीटर। 3 10 30, और मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास तीनों फिगर्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे इनको ऐड कर देना, तो मेरे पास इस कंप्लीट फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ टोटल फिगर। यहाँ कंप्लीट का वर्ड यूज कर लें, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कंप्लीट फिगर। उसके लिए मुझे तीनों एरियाज को ऐड करना है, 60 प्लस 21 प्लस 30
60 और 21 81 और 30 111। तो मेरे पास क्या आ गया 111 मीटर स्क्वायर। इसका पूरे का एरिया फाइंड हो गया। ठीक है, पेरीमीटर भी हमने कर लिया और एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। नहीं जी, ये था जी इस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 2। ये मैंने जरा टेढ़ी मेढ़ी सी डायग्राम बना दी है, तो आप इसको जरा बस समझ लीजिएगा। ये आपके पास जो लेंथ है 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दो लाइंस की हमें जो लेंथ है वो नहीं पता। एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं पता, एक यहाँ से लेके यहाँ तक ये नहीं पता। तो पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के लिए हमें हर किसी लाइन की लेंथ का मेजर का पता होना जरूरी है। तो पहले तो हम इनको फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करेंगे देखें। पहले तो हम इसकी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी है। देखें, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ तक जो है वो 5 सेंटीमीटर है। जब यानी कि यहाँ तक होगी ये 5 सेंटीमीटर, तो टोटल 10 है। तो पीछे जितनी बचेगी वो कितनी होगी, 10 में से 5 गए 5, तो ये वाली फिर कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। टोटल 10 है, 5 ये है, तो बाकी ये बच जाएगी। तो ये फिर कितनी होगी, 10 में से 5 गए 5 और 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने इसकी फाइंड करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है 8 सेंटीमीटर, तो ये होगी 4 सेंटीमीटर। टोटल 8 है, 4 ये आ गई, तो पीछे ये बच गई, यानी 8 में से 4 गए, कितने बच गए 4। तो ये वाली फिर हमारे पास कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लेना। पेरीमीटर, उसके लिए हम सारी साइडों को जमा कर देते हैं। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। नहीं जी, ये मैंने लिख ली है। अब मैंने इन सबको ऐड कर देना, मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब 5 और 4 9 और 5 14 और 4 18 और 10 28 और 8 36। तो मेरे पास इसका पेरीमीटर क्या फाइंड आ गया 36 मीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये आपके पास डायग्राम है जी। तो अगर मैं इसके दो हिस्से कर लूं, एक मेरे पास ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो इजीली इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसको मैं फिगर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको फिगर 2 का। ये मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। लेकिन अभी हमें इनकी लेंथ और विड्थ पता होना जरूरी है। तो इसकी तो होगी ना 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। अब और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये भी हमें पता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 सेंटीमीटर। ले जी, अब हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू विड्थ के जरिए। उसके बाद इसकी डायग्राम 2 है। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक हमें तो यही हिस्सा चाहिए ना, ये वाला जहाँ पे मेरा हाथ आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ये तो होगी 5 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये आ गई 4 सेंटीमीटर। चाहे आप 4 यहाँ लिख लें या यहाँ लिख लें, क्योंकि वो दोनों लेंथ ही सेम है। ठीक है, तो अब मुझे इनका एरिया फाइंड कर लेना। एरिया ऑफ फिगर 1, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर। 8 5 40 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में ये मल्टीप्लाई होते हैं। सीएम जब सीएम से मल्टीप्लाई हुआ तो सीएम स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ फिगर 2, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। लेंथ होती है हमारे पास लंबाई और ब्रेड्थ होती है चौड़ाई। ठीक है, इंटू 5 सेंटीमीटर। 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया जी इसका भी एरिया, इसका भी एरिया। अब मुझे तो टोटल एरिया चाहिए ना इस फिगर का, कंप्लीट एरिया। तो मैं इसको और इसको ऐड कर दूंगा, तो पूरी फिगर का एरिया मुझे फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर।
40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये है जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की जाने। ये लाइन आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपको इस लाइन का नहीं पता इसकी लेंथ क्या है और ना ही इसकी लेंथ का पता है, तो पहले तो हम इसको फाइंड कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ। ठीक है जी, अब देखें, अब ये लाइन जा रही है इस तरह, तो यहां से लेके यहां तक है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये वाली चाहिए, तो टोटल 8 है। अब यहां से यहां तक 5 है, तो यानी कि यहां से यहां तक कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। तो टोटल 8 है, तो 8 में से 5 गए, बच गए 3। तो ये वाली फिर कितनी इसकी लेंथ होगी 3 मीटर। तो यहाँ पे मैं क्या मेंशन कर दूंगा 3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में तो आपने सेंटीमीटर कर देना। अब देखिए, अब ये वाली फाइंड करनी है, यानी ये इस तरह वर्टिकल है, तो यहां से यहां तक जो वर्टिकल है टोटल है 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली होगी 4 सेंटीमीटर। तो 6 में से जब ये 4 चली जाएगी तो पीछे कितनी बचेगी 2। तो ये वाली हमारे पास फिर कितनी इसकी लेंथ हुई 2 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आपने पेरीमीटर और इसका एरिया फाइंड कर लेना, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 सेंटीमीटर। लें जी, ये मैंने लिख ली है। अब मुझे इसको ऐड कर देना है। 8 और 6 14 और 5 19 और 4 23 और 3 26 और 2 28। टोटल पेरीमीटर क्या आ गया, पेरीमीटर 28 मीटर। अब मुझे निकालना है एरिया, तो एरिया के लिए मैं क्या करूंगा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा इस तरह। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। पहले इसका एरिया निकाल लूंगा, फिर इसका एरिया निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये फिगर 1 और ये फिगर 2। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये फिगर 1। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है और लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर है। मुझे तो यही चाहिए ना एरिया फाइंड करने के लिए, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये मैं लिख दूंगा 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये बड़ी डायग्राम जो है इसको भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और मुझे ये वाली लिया मैंने, तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर बन रही है। तो ये होगी 5 सेंटीमीटर और ये होगी 6 सेंटीमीटर। चाहे आप इसको 5 को यहाँ लिख लो नीचे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन सेम है इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने इसका एरिया फाइंड कर लेना है। ये फिगर 1 और ये फिगर 2। एरिया ऑफ फिगर 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 3 सेंटीमीटर। 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया जी इसका एरिया। इसी तरह एरिया ऑफ फिगर 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये आ गया एरिया, एक फिगर का ये आ गया एरिया। दोनों को मैं ऐड करूंगा, मेरे पास इस कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जिसका पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है,
बस जिस बच्चे को डायग्राम समझ आ गई कि उसमें उसकी लेंथ और एरिया के लिए उसको डिवाइड कैसे करना है, उसके लिए सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी इस क्वेश्चन का आगे लास्ट पार्ट है, उसकी जो डायग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग सी है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आगे इसका पार्ट 4, ये है जी डायग्राम पार्ट 4 की। इसका हमने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें तमाम लाइन्स की जो मैयर है, पैमाइश है, वो पता होना ज़रूरी है। इसकी 20 मीटर है, इसकी 5 मीटर है। अब हमें इसकी लेंथ नहीं पता, इसकी मैयर नहीं पता, इसकी भी हमें नहीं पता कि कितनी मेजरमेंट है इसकी, और ना ही हमें इसकी मेजरमेंट का मालूम है। तो पहले तो हम इसकी मेजरमेंट फाइंड कर लेंगे कि ये कितनी है इसकी लंबाई वगैरह। तो देखें जी, पहले तो हम कर लेते हैं किसकी, अब देखें ये 5 मीटर है ना, तो ये भी तो उतनी है ना, दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 5 मीटर। ये तो मैंने जुबानी फाइंड कर ली है। ठीक है, अब देखें यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। तो ये और ये फाइंड करनी है ना हमने, टोटल है 20 मीटर, तो ये है 4 मीटर। जब ये 4 मीटर यहाँ आ जाएगी तो पीछे कितनी रह जाएगी, 20 में से 4 गए 16। लेकिन ये और ये आप देख सकते हैं सेम है। ठीक है, तो पीछे रहेगी 16, तो जाहिर है दोनों सेम है, तो 8 इसकी हो जाएगी और 8 इसकी हो जाएगी। तो 8 मीटर इसकी लेंथ और 8 मीटर इसकी। ये मैं फिर आपको पॉइंट क्लियर करता चलूं, यहाँ से यहाँ तक थी 20। ठीक है, तो ये वाला जो टोटा आ रहा था ये 4 सेंटीमीटर था, ये वाला ये 4 है, तो टोटल 20 है। तो पीछे रहेगी 16, ये और ये सेम है दोनों लाइंस, तो 8 इधर आ गई 8 उधर आ गई। ठीक है, अब आ जाओ जी इसकी तरफ, ये वर्टिकल है। अब देखें वर्टिकल वाली लाइन बड़ी कौन सी है। अब यहाँ से लेके ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है, ये यहाँ तक का, वो है 25 मीटर टोटल। ठीक है, जिसमें 5 मीटर ये है, 5 मीटर ये वाला फासला है, 5 मीटर ये है। तो ये वाला फिर कितना होगा, अगर टोटल 25 है तो 5 ये कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 20। तो ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, 20 मीटर। तो ये और ये सेम है, अगर इसकी 20 मीटर है तो लिहाजा इसकी भी फिर 20 मीटर होगी। ठीक है, अब हमने सारी साइडों की जो पैमाइश है वो मेजर कर ली है। ठीक हो गया, अब मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए सबको मुझे जमा करना पड़ेगा। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर। लें जी, ये मैंने जिनको जमा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब देखें 20 और 5, 25 और 8 33 और 20 53 और 4 57 और 20 77 और 8 85 और 5 90। टोटल इसका पेरीमीटर क्या आ गया मेरे पास, 90 मीटर। अब मुझे निकालना है एरिया। एरिया के लिए अब इसका तो एरिया नहीं ना निकल सकता, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा 2 हिस्सों में इस तरह, ताकि लेंथ और विड्थ को फाइंड करना मेरे लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब ये इसको मैं फिगर 1 का नाम दे देता हूँ और इसको फिगर 2 का। अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये फिगर 1 और ये फिगर 2। लें जी, ये मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अब फिगर 1 पे है, यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो 20 मीटर है, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या चीज चाहिए, इसकी ये लेंथ, और वो ये गिवन है मेरे पास 5 मीटर, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 5 मीटर। ठीक है, अब आ जाए फिगर 2 पे। ये जो आपके पास इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो है 20 मीटर, ये आ गया जी 20 मीटर यहाँ पे। ठीक हो गया, और अब मुझे ये चाहिए इसकी विड्थ, वो 4 मीटर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 मीटर। अब मुझे इनका एरिया फाइंड कर लेना है। एरिया ऑफ फिगर 1, फिगर 1 का है जी 5 मीटर, लेंथ इंटू विड्थ फार्मूला होता है, तो 5 मीटर इंटू 20 मीटर, 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ फिगर 1 का।
इसी तरह ही एरिया ऑफ फिगर 2, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इसकी 20 मीटर है और ब्रेड्थ 4 मीटर, 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80 मीटर स्क्वायर। अब इसका भी आ गया एरिया, इसका भी आ गया, अब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो इस पूरी फिगर का मेरे पास एरिया फाइंड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर प्लस 80 मीटर स्क्वायर, और ये आ गया 180 मीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके तमाम के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो इसको आ गया क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5 का, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो आपको एक टेबल दिया गया है इसको आपने कंप्लीट करना है, और इस टेबल को समझने के लिए मैंने आपके लिए एक और टेबल बना दिया है, इसको भी आपने समझना जरूरी है। 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये 2 पॉइंट याद करने हैं और ये 2 पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में फिर कितने मीटर होंगे? अगर आपने मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो फिर आप 100 से डिवाइड करोगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये 100 चले गया इसके नीचे, वो ये आ गया, और 7 मीटर था वो है इसी तरह का ही। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मिलीमीटर से उधर आके डिवाइड हो गया, और ये सेंटीमीटर एज इट इज का एज इट इज। ठीक है, तो अब ये जो आपको दिया गया है इसका क्वेश्चन नंबर 2, मिलीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर और एम स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं कि आप पढ़ते हो ना एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप खोलते हो ना तो एक्स इंटू एक्स ये चीज बनती है। इसी तरह ये मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया ना, यहाँ एक और एग्जांपल ले लें। मीटर स्क्वायर होता है ना, तो वो बेसिकली मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करने से ही मीटर स्क्वायर बनता है। ठीक है, इस तरह जब सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर, इसको जब आप खोलते हो तो वो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर आता है। जब आप मिलीमीटर को मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसी तरह सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा और मीटर स्क्वायर ये रहा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने समझ लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की जानिब। ले जी, 1400 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में। तो इसको ये मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, मिलीमीटर और मिलीमीटर, क्योंकि ये दो है तो मैंने एक अलग कर दिया एक अलग कर दिया। अब मिलीमीटर से मुझे किस में जाना है? सेंटीमीटर में। अब जरा टेबल की तरफ आए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करना है हमने? ये मिलीमीटर है, यहाँ से सेंटीमीटर में जाने के लिए 1/10 से मल्टीप्लाई, तो 1400 ये मिलीमीटर है तो 1/10 और मिलीमीटर से आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह मिलीमीटर है, इसको भी 1/10 और साथ क्या आ गया? सेंटीमीटर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, पीछे क्या रह गया? 14, ये 1 ये भी 1, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 14 1 14 और फिर 14 1 14, और नीचे 1 है वो लिखने की आपको जरूरत नहीं। अब ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो ऊपर लिखा हुआ है वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसको करना है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर में मुझे कैसे करना है? अब ये आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन आपका यही है बुक में जी। अब देखें जी, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है? मीटर में, मीटर स्क्वायर में। तो ये सेंटीमीटर है ये, और ये आपके पास मीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई। तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ,
14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसको मैं अपनी आसानी के लिए इस तरह लिखूंगा, यानी कि सेंटीमीटर को मैंने सेपरेट कर दिया, दो थे एक को अलग कर दिया दूसरे को अलग। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो मुझे मीटर में जाना है, तो 14 1/100 और ये मीटर। इसी तरह ये भी सेंटीमीटर है तो 1/100 मीटर। अब 14 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 14, उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी वो 14 आएगा। ये आ गया 14 और मीटर को मीटर से मीटर स्क्वायर, आवर 100 को 100 से, तो आ गया 10,000। अब मुझे 14 को 10,000 से डिवाइड करना है, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0014 मीटर स्क्वायर। ये जी मेरे पास इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं फिर क्या लिखूंगा 0.0014। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जिसके पार्ट 2 की जानिब, इसको मुझे रेस करना पड़ेगा। पार्ट 2 है जी इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको करना है जी आपने मीटर स्क्वायर में भी और मिलीमीटर स्क्वायर में भी। तो पहले मैं इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कर देता हूँ। सेंटीमीटर है 2 है तो इसको मैंने इस तरह अलग अलग लिख लिया। अब देखिए सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है, मिलीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है, तो उसके लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 तो यहाँ पे 10 साथ क्या आ जाएगा मिलीमीटर। इसी तरह सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 7 मिलीमीटर। अब 1000 को 100 को 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ इसको ऐसे कर लें 100 10 10 जा 100 और मिलीमीटर मिलीमीटर यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। अब 10 ये 100 को 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 10,000। ठीक हो गया, ये मैंने मिलीमीटर स्क्वायर में कर दिया। अब मुझे करना है मीटर में। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे आसानी के लिए सेंटीमीटर और सेंटीमीटर करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर से मुझे किस में जाना है, मीटर में। तो देखें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, ये रहा सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो उसके लिए मुझे 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/100 और 7 मीटर। इसी तरह सेंटीमीटर है 1/100 और 7 मीटर। अब देखें ये 100 इस 100 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और m को m से किया m स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर और नीचे 100। अब 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा मेरे पास 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 0.01। ठीक हो गया। आगे इसका लास्ट पार्ट है 5 मीटर स्क्वायर, ये मुझे रेस करना पड़ेगा। फाइव मीटर स्क्वायर, तो मुझे आसानी के लिए 5 मीटर और मीटर इस तरह सेपरेट करना होगा। तो अब मुझे मीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में। अब आए जरा मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं मीटर की जगह 100 और 7 सेंटीमीटर। इसी तरह ये भी मीटर है 100 7 सेंटीमीटर। अब 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 10,000 और 7 5 और सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो 50,000 आ जाएगा और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 50,000 बस, और ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर मेंशन है। अब मुझे जाना है जी मिलीमीटर स्क्वायर में। किसमें जाना है, मिलीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर से मुझे जाना है मिलीमीटर में। तो ये रहा सेंटीमीटर, यहां से मुझे जाना है मिलीमीटर में। तो ये आया 50,000 मैंने लिखा। अब देखें आप चाहें ना
आप सोच रहे होंगे कि ये 5 मीटर स्क्वायर है, अगर हम इसी को मिलीमीटर में कर दें तो अब मीटर से आप मिलीमीटर में जा सकते हैं, तो वो तो मैंने टेबल में लिखा ही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेंटीमीटर में जाना होगा फिर मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर में तो हम आ चुके हैं, तो अब हमें डायरेक्ट किसमें जाना है, मिलीमीटर में। तो ये देखें 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो मुझे अपनी आसानी के लिए क्या करना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 बार है, तो एक बार इधर एक बार इधर। अब देखें ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब सेंटीमीटर से जाना है मिलीमीटर में, तो वो ये है, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई 10 और साथ क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। इसी तरह इधर भी 10 साथ क्या आ गया, मिलीमीटर। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 100। मिलीमीटर को मिलीमीटर से मिलीमीटर स्क्वायर, और ये 50,000 एज इट इज। अब 50,000 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा, 4 जीरो इसके साथ हैं, और तो साथ ही आगे 2 इसके साथ है, वो ये भी आ गया, और मिलीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये क्या बन गया, बेसिकली 50 लाख। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 50, यानी कितने जीरो आ रहे हैं, 3 और 3 6 जीरो, 3 4 5 6। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसका जो टेबल उसने दिया हुआ था यहाँ पे हो गया जी कंप्लीट। उम्मीद है कि ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बस आपको ये टेबल आना चाहिए और ये इसको अलग अलग करना आना चाहिए, ठीक है, तो आप इजीली खुद इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इसको करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, some part of a floor of a hall is covered with carpet, find the portion of the floor uncovered। ये आपको एक फ्लोर यानी फर्श दिया गया है और इस पे ये जो आपको शेडेड हिस्सा नजर आ रहा है इस पे कारपेट बिछा हुआ है और बाकी जो हिस्सा बचा है इस पे कारपेट नहीं बिछा हुआ। तो आपने फाइंड करना है इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसका एरिया, ये कितना एरिया है, कितने हिस्से पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ये बेसिकली आपने इसमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर सबसे पहले तो जो जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेंगे। टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 15 मीटर, ठीक है, टोटल हॉल की। और जो कवर हुआ है फ्लोर वो है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ है तो वो 10 मीटर है। पहले हम इसको लिख लेंगे कि टोटल लेंथ ऑफ हॉल, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ अ हॉल वो है जी 15 मीटर, ठीक है, टोटल। और कवर कितना हुआ है उस पे, फ्लोर पे 10 मीटर, यानी कि कवर्ड हॉल लेंथ वो है जी 10 मीटर, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, इसमें लेंथ फाइंड करनी है जी, एरिया फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर अनकवर्ड, यानी कि कितने पोर्शन पे, कितने हिस्से पे जो कारपेट है वो नहीं बिछा हुआ वो आपने फाइंड करना है, यानी उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ अनकवर्ड हॉल। तो देखें यहां से लेके यहां तक 15 मीटर है, ठीक है। अब ये वाली उसने आपको दी है तो उसका आपने इसमें एरिया फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड द पोर्शन, हाँ जी वो हिस्सा फाइंड करना है। तो उसके लिए आपने एरिया फाइंड करना है ना, तो एरिया का फार्मूला होता है आपके पास लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई भी पता होना चाहिए और चौड़ाई भी। अब देखो लेंथ तो आपको पता है इसकी कितनी है 5 मीटर, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता। अगर ये चीज पता हो कि इसकी लेंथ कितनी है तो आप इसको फिर आपस में मल्टीप्लाई करके लेंथ इनटू विड्थ तो एरिया फाइंड कर सकते हो। तो हम पहले ये चीज फाइंड करेंगे कि ये कितनी है। अब देखें यहां से यहां तक 10 है तो टोटल है 15, तो ये फिर कितनी बचेगी, 5 बचेगी ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे 100 लेंथ ऑफ अनकवर्ड हॉल 15 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो कितनी बचेगी, इसको आप जरा खूबसूरती से लिख लें, 15 मीटर माइनस 10 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक हो गया। तो अब ये वाली कितनी आई हमारे पास 5 मीटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 मीटर। तो अब मुझे एरिया निकालना है इसका अनकवर्ड हॉल का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ अनकवर्ड हॉल, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है जी 5 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है वो भी 5 मीटर,
तो 5 5 क्या हो गया 25 और 7 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये m है ये भी m है, जब m m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर। तो ये आपके पास अनकवर्ड हॉल का एरिया फाइंड हो गया कि ये पोर्शन कितना होगा फिर 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये था जी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसके क्वेश्चन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ वॉकिंग ट्रैक अराउंड द लॉन। ये जो आपको एक लॉन दिया गया है और इसका आपने एरिया फाइंड करना है किसका, वॉकिंग ट्रैक का। अभी आपके पास एक पूरी शेप है, तो वॉकिंग ट्रैक का एरिया फाइंड करना है, यानी वॉकिंग यहाँ पे होती है इस जगह पे, ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो अब जरा गौर करें कि मुझे इस पूरे का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जब मैं पूरे का एरिया फाइंड कर लूंगा, उसमें से ये लॉन का एरिया निकाल दूंगा, तो मेरे पास वॉकिंग ट्रैक का एरिया फाइंड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ये जो मैंने डॉटेड लगाए हैं इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके एरिया को फाइंड करने के लिए मुझे पहले ये एरिया फाइंड करना होगा, फिर ये वाला फाइंड करना होगा डॉटेड वाला। जब दो एरिया फाइंड हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए ना डॉटेड वाला, तो उसमें से फिर मैं इसको निकाल दूंगा, मेरे पास डॉटेड वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे जी एरिया ऑफ लॉन। फार्मूला होता है जी लेंथ इनटू विड्थ। ये लॉन है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है 6 मीटर और ये इसकी विड्थ है 16 मीटर। तो मुझे इसका एरिया फाइंड करना होगा पहले। लेंथ 6 मीटर और विड्थ 16 मीटर, तो 6 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 96 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। किसका, इस लॉन का। ठीक है, अब मुझे किसका फाइंड करना है एरिया, ये इसका जो मैंने डॉटेड लगाया है वॉकिंग ट्रैक का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप देखें यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए लेंथ इंटू विड्थ ही फार्मूला है। तो लेंथ उसने ये 10 मीटर दी है, लेकिन ये विड्थ उसने नहीं दी हुई, तो पहले हम ये विड्थ को फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब जरा गौर करें। ये जो डिस्टेंस है ना आपके पास 2 मीटर है, ठीक है, और ये भी 2 मीटर है। तो ये देखें यहां से यहां तक का जो फासला है वो है 16 मीटर। मुझे तो ये लाइन चाहिए ना, ये वाली कितनी होगी यहाँ तक, तो यहाँ तक आ रही है जी 16 मीटर। अब वो कह रहा है 2 मीटर ये है, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी तो सेम ही है, ये भी 2 मीटर होगी। तो 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, टोटल कितनी होगी 4 मीटर ये वाली। तो 16 मीटर इसकी लॉन की है, तो टोटल 20 मीटर होगी। ठीक है, तो ये वाली फिर मेरे पास कितनी होगी 20 मीटर। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ आ गई और ये इसकी विड्थ आ गई। तो यहाँ पे मैं एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक। इसको आप इस तरह लिख लें, एरिया ऑफ लॉन इंक्लूडिंग वॉकिंग ट्रैक, इंक्लूडिंग वॉकिंग ट्रैक, लेंथ इनटू ब्रेथ। वही फार्मूला आपने लगाना है। लेंथ इसकी 10 मीटर है और ब्रेथ इसकी 20 मीटर है। तो 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 200 मीटर स्क्वायर आया है इस पूरी फिगर का एरिया, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, ये जिसपे मैंने डॉटी लगाया है वॉकिंग ट्रैक का। तो ये 200 मीटर तो आया पूरी का, यानी इसका भी आ गया। तो अब जो इसका एरिया मैंने फाइंड किया लॉन का वो 96 मीटर स्क्वायर है। तो अब मैं इसको निकाल दूंगा इसमें से, तो मेरे पास सिर्फ वॉकिंग ट्रैक का एरिया फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक वो आ जाएगा जी 200 मीटर स्क्वायर माइनस 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरे का फाइंड हुआ है ना इस पूरी डायग्राम का। तो मुझे तो ये वॉकिंग ट्रैक का चाहिए, ये वाला तो चाहिए ही नहीं, तो इसको मैं निकाल दूंगा उसमें से, तो मेरे पास वॉकिंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा जी 104 मीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इजी है, देखने में भी आपको इंटरेस्टिंग सा लग रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ये जो आपको एक फिगर दी गई है, इसमें जो अनशेडेड है, जिसपे शेड नहीं हुआ जो खाली है, उसका एरिया आपने फाइंड करना है। तो खाली वाला ये है, इसका एरिया आपने फाइंड करना है।
तो एरिया का फार्मूला आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ, ये हम करते हैं तो एरिया का फार्मूला एरिया निकल आता है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ हमें पता होना जरूरी है। तो इसकी हम पहले लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेंगे, उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो कैसे करेंगे लेंथ और विड्थ इसकी फाइंड, ये देखें, ये हमने फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ और ये वाली विड्थ कितनी होगी। अब देखें, यहां से लेके यहां तक का जो फासला है वो है 20 मीटर। ठीक है, और ये वो कह रहा है जी आपके पास है 2 मीटर। ये जिस पे मेरी फिंगर जा रही है ना, जहां जहां पे, ये सारा जितना भी है ये 2 मीटर है, हर एक से फासला इसका 2 मीटर है। ओके, अब देखें यहां से यहां तक 20 मीटर है, तो हमने ये फाइंड करना है। अब ये भी तो 2 मीटर है ना, ये वाला देखें, ये हो गया 2 मीटर, तो ये भी 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर, ये वाला, और ये भी 2 मीटर, ये कैंसिल हो गए, टोटल 20 है। ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये शेडिड है, तो 2 मीटर ये चला गया, 2 मीटर ये चलेगा, पीछे कितना रह गया 16, तो लेंथ इसकी कितनी आ गई 16 मीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ अनशेडिड रीजन, टोटल कितनी है 20, माइनस कर दिया हमने इसको भी और इसको भी, -2 और -2, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया क्योंकि हमें ये वाली चाहिए। तो आंसर क्या आ गया, मैं इसके आगे लिख देता हूं 16। ठीक है, 20 में से 2 ये चले गए, 18 बच गए, 18 में से फिर 2 ये चला गया तो 16 बच गए। इसी तरह अब मुझे ये वाली चाहिए। अब ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल टोटल लाइन यहां से लेके ये यहां तक है 50 मीटर, तो 2 मीटर ये है, 2 मीटर ही ये है, तो ये चली गई 50 में से 2 ये चली गई, 2 ये चली गई, पीछे कितनी रहेगी 46। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्रेड्थ ऑफ अनशेडेड रीजन -50 -2 तो वो आ गया 46 मीटर। ठीक है, अब आपने अनशेडेड का एरिया निकालना है, तो क्या फार्मूला है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है इसकी 16 मीटर और ब्रेड्थ क्या है 46 मीटर। जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं उससे कर देता हूं, जल्दी हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 736 मीटर स्क्वायर, 736 मीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लें जी, ये आपके पास इसका अनशेडेड का एरिया फाइंड हो गया। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जी इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की जानिब। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ फॉलोइंग फिगर। लेंगे इसका आपने एरिया भी फाइंड करना और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। अब आप कैसे करेंगे, पेरीमीटर का तो सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सारी साइडों को जमा कर देना, तो आपके पास इसका पेरीमीटर फाइंड आ जाएगा। पहले तो हम पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं जी। अब देखें, पेरीमीटर के लिए हमें जितनी भी लाइंस हैं उनकी लेंथ का पता होना जरूरी है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये है 5 मीटर, ये है 8 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 5 मीटर। अब हमें इसकी लेंथ का नहीं पता कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 मीटर, इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक है 3 मीटर, तो ये कितनी होगी। और ये जो 8 मीटर है ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला सेम है, तो इसको भी हम तो 8 मीटर कह सकते हैं ना फिर। ठीक है, तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। और ये जो डॉटेड लाइन दी है ना आपको, ये उसने वैसे लगाई है। ठीक है, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो पेरीमीटर में आपने जो आपके पास पक्की लाइनें हैं ना, पक्की से मुराद जो डॉटेड नहीं है, वो मेंशन करनी है पेरीमीटर में आपने। तो पहले मैं इसका पेरीमीटर फाइंड करूंगा। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम की शेप है। मैं स्टार्ट करता हूं जी 3 से, 3 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर
प्लस 3 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर। नहीं, अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, मेरे पास इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। 3 और 8 11 और 5 16 और 3 19 और 8 27 और 5 32। तो पेरीमीटर मेरे पास आ गया जी इसका 32 मीटर। ठीक हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। अब पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने का भी एक फार्मूला होता है, लेकिन उसने आपकी बुक में कुछ और तरीके से किया है, वो आपके समझने के लिए इजी है, तो हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसने पता क्या किया जी, आप उसकी एग्जांपल्स में भी दिया होगा कि उसने पहले ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे तोड़ के लिखूं ना, मेरे पास एक ये चीज बन रही है, एक ये चीज बन रही है, और एक ये चीज बन रही है। मेरे पास ये चीजें बन रही हैं। उसको डायग्राम को जरा मैं यहाँ पे करके बना देता हूँ। एक ये चीज बन रही है, एक ये चीज बन रही है, और एक ये। आपके पास ये डायग्राम्स बन रही हैं, ठीक है। ये वाली मैंने ये बनाई है फिगर 1, और ये आपके पास रेक्टेंगल था तो ये मैंने रेक्टेंगल जैसा बना दिया है, ठीक है। और ये आपके पास ये चीज बन गई, ठीक है। तो अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे। बेसिकली हमने तो पूरी डायग्राम का एरिया फाइंड करना है ना, तो हम इसका 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 जब हो जाएगा फाइंड तो उन सबको जमा कर देंगे तो पूरी का एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब आप एक और चीज सीखेंगे, आपने इसमें अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखना है अब, कि ट्राइंगल का भी एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं इसको फिगर 1 का नाम देता हूँ, ये फिगर, इसको मैं कह देता हूँ जी फिगर 1, इसको फिगर 2, इसको फिगर 3। अब देखें, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, और ये फिगर 3 है। अब मुझे इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह तो चाहिए ना, तो ये 3 मीटर है, और ये वाली जो इसकी है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, 4 मीटर होगी। तो ये वाली जो मेरे पास है वो कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ पे जगह नहीं है, जरा इसको मैं छोटी करके बना देता हूँ, ये भी 4 मीटर होगी, ठीक है। और उसके बाद रेक्टेंगल, ये 8 मीटर है, और ये इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर है, तो ये होगी 8 मीटर और ये होगी 4 मीटर, ठीक है। और इसी तरह इसकी ये जो है वो 3 मीटर है, इसकी जो विड्थ है, और हाइट इसकी ये 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। अब मुझे इनके जो एरियाज हैं उनको फाइंड करना है। तो पहले तो मैं फिगर 1 का एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ फिगर 1, यानी कि फिगर 1 आपके पास रेक्टेंगल है ना, तो आप उसको कह लो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसका फार्मूला जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है उसकी 4 मीटर और ब्रेड्थ 8 मीटर, तो 8 4 32 और मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड हो गया। 8 मीटर इसकी विड्थ थी और 4 मीटर इसकी लेंथ थी, तो हमने इसका फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है ना, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ये फार्मूला है आपके पास। तो 1/2 इसी तरह आ गया। ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, तो इसकी चौड़ाई कितनी है आपके पास, ये है ना, ये इतनी चौड़ाई है इसके ऊपर वाली 3 मीटर, ठीक है। ये बेसिकली डायग्राम आपके पास सेम इसी की तरह ही है, इसको उसने उल्टा करके बना दिया। तो ये इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बल्कि इसको मैं ना नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, 3। और हाइट इसकी ऊपर, यानी ऊपर को ये कितनी है वो इसकी हाइट होती है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ तक ऊपर कितनी है 4 मीटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, 2 1 2, 2 2 4 और 3 2 6, तो 6 मीटर स्क्वायर इसका ट्राइंगल का मेरे पास एरिया आ चुका है इसका। अब मुझे इसका भी एरिया फाइंड करना है फिगर 3 का। इसको आप नाम दे लो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1।
पहली ट्रायंगल का, लेकिन हमने तो ये दूसरी का किया है, इसको आप कह लो 2। और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 3, फार्मूला आपने वही रखना है 1/2, जो इसका एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 तो इसी तरह ही आ जाएगा, और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 3 मीटर, तो यहाँ पे आ गया 3 मीटर, और हाइट इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊपर को 4 मीटर है, तो ये आ गया 4 मीटर। मुझे इसको सोल्व करना है, 2 1 2, 2 2 4, तो 2 3 6 मीटर स्क्वायर इसका मेरे पास क्या आ गया जी, एरिया, ठीक है। अब तीनों डायग्राम का एरिया मेरे पास आ चुका है, अब मैंने इनको ऐड करना है, तो मेरे पास इस पूरी डायग्राम का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब मुझे इसको ऐड करना है, तो इनको मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर लूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ टोटल फिगर, वो क्या आ जाएगा जी, इनको मैंने ऐड करना है, एक इसको और एक इसको, जिसको मैंने टिक किया है, 32 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर इस पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थोड़ा सा ये टेक्निकल डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, लेकिन जब आप इसको गौर से समझेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ आई तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।